जय हिंद। कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल, इनकी शुरुआत 1930 से हुई थी। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन काल के आधिपत्य में आने वाले देशों के साथ सद्भावना, मेल भाव बढ़ाने के लिए इन खेलों का आयोजन किया गया था। भारत ने इन खेलों में काफ़ी तरक्की कर ली है। इस चैनल पर उन खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी बयां करेंगे जो कठिन परिश्रम करके कॉमनवेल्थ गेम में भारत का मान बढ़ाया है और देश के लिए पदक जीते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे वेट लिफ्टर अंचिता सेवली की, जो 73 किलोग्राम वर्ग में भार उठाते हैं। इन्होंने बर्मिंघम में गोल्ड मेडल जीता। इसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें वीडियो शेयर करके बधाई भी दी थी कि अब आप फिल्म जरूर देखिएगा। अंचिता जी नमस्ते। सर सर मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। मैं अभी बर्मिंघम कर रहा हूँ सर। थोड़ा अपने विषय में बताइए जरा। 73 कैटेगरी में खेलता हूँ सर। वेस्ट बंगाल से लोग हूँ। कहते हैं कि आप बहुत शांत स्वभाव के हैं, एकदम से कूल जिसको कहते हैं, और आपका खेल तो है जिसमें पावर लगता है, शक्ति का खेल है। तो ये शक्ति और शांति, ये दोनों को कैसे आपने मेल बिठा दिया है? सर कुछ योगा करते हैं हम जो सर, तो उससे दिमाग शांत हो जाता है और ट्रेनिंग के टाइम उसको बहाते हैं जोश के साथ सर एकदम। अच्छा अंचिता, रेगुलर योगा करते हो? हाँ जी सर, कभी कभी मिस होता है लेकिन करता हूँ सर। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है? मम्मी है और मेरा बड़ा भैया है सर। अच्छा, और परिवार से भी मदद मिलती है? हाँ सर, परिवार से मेरा मतलब फैमिली से फुल सपोर्ट रहता है कि करो, अच्छे से करो, डेली बात होता है, हमेशा सपोर्ट ही रहा है सर। लेकिन माँ को चिंता रहती होगी कहीं कुछ चोट पहुंचा न दे, क्योंकि वेट लिफ्टिंग में हमेशा इंजरी की बड़ी चिंता रहती है। तो जी सर, माँ जब बात करता हूँ माँ से तो उन लोग ये अच्छे से खेलो। देखिए, मैं चाहता हूँ कि आपको बहुत प्रगति हो, बहुत लाभ मिले आपको, और काफी प्रगति करें आप। अच्छा, आपने खुद को कैसे इंजरी से बचाया? इसकी कोई विशेष तैयारी की है क्या? नहीं सर, इंजरी तो सर आता रहता है, लेकिन उसके लिए सर हम फिर उसके ऊपर थोड़ा ध्यान देते हैं, क्या मैंने गलती किया इसलिए टाइप में बस इंजरी आया, उसको मैंने फिर ठीक किया, फिर धीरे धीरे फिर इंजरी भी चलता गया, नहीं आया सर। अच्छा अंचिता, मुझे बताया कि आप तो सिनेमा देखने के बड़े शौकीन है, फिल्में देखा करते हैं, तो ट्रेनिंग के कारण तो समय नहीं मिलता होगा आपको? हाँ सर, तो नहीं मिलता है, लेकिन कभी कभी जब फ्री होता है तो थोड़ा देख लेता हूँ सर। तो इसका मतलब कि वहां से मेडल लेकर के आओगे, उसके बाद यही काम रहेगा फिल्म देखने का? नहीं सर। चलिए, मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, और मैं आपके परिवार को भी उनकी सराहना करना चाहूंगा, विशेष करके आपके माताजी और अपने भाई को प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने आपकी तैयारी में कोई कमी नहीं आने दी। मेरा मानना है कि जब कोई खिलाड़ी बनता है तो खिलाड़ी के साथ ही पूरे परिवार को तपस्या करनी पड़ती है। आप कॉमनवेल्थ में अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन कीजिए, आपकी माताजी के साथ ही देश के लोगों का आशीर्वाद आपके साथ है। अंचिता, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर, धन्यवाद। अंचिता सेवली बंगाल के हुगली शहर के रहने वाले हैं। अंचिता के बड़े भाई वेट लिफ्टिंग किया करते थे, जिन्हें देखकर छोटे भाई भी वेट लिफ्टिंग के लिए शौक इनका बढ़ा। देखा देखी इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग 2011 से शुरू करना स्टार्ट किया, लेकिन इनके ऊपर दुख का पहाड़ तब टूटा जब 2013 में इनके पिता का देहांत हो गया। अधिक तंगी के कारण इनकी इतनी आर्थिक स्थिति खराब थी कि पिता के अंतिम संस्कार और अन्य कार्यक्रमों के लिए पैसे तक नहीं थे।
माँ को दोनों भाइयों को वेट लिफ्टिंग कैसे कराती, क्योंकि इस खेल में डाइट का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। तब अंचिता के बड़े भाई ने अपना खेल को छोड़ने का निर्णय लिया। इनके बड़े भाई का नाम आलोक है। आलोक बताते हैं, डाइट में एक एक अंडा और मीट को डाइट में शामिल करने के लिए यह दूसरे के खेतों में माँ के साथ मिलकर मजदूरी किया करते थे, जिनसे अंचिता की डाइट पूरी कर सकें। इस पर भी घर का खर्च नहीं चलता तो वह सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक लोडिंग का काम किया करते थे। रात को पार्ट टाइम काम करते थे और एक अदद नौकरी के लिए तैयारी भी किया करते थे। इसके बाद 2014 में अंचिता का स्पोर्ट्स कोटे से आर्मी में सिलेक्शन हो गया तथा 2018 में खेलो इंडिया में अच्छा परफॉर्मेंस के कारण केंद्र सरकार ने इन्हें टॉप्स योजना में शामिल कर लिया, तो इनकी स्थिति थोड़ी में सुधार आया। अंचिता के भाई आलोक कहते हैं कि केंद्र सरकार की टॉप्स योजना में आने से पहले अंचिता ने नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर कई मेडल जीते थे, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार की तरफ से उन्हें किसी भी प्रकार की सहायता या मदद नहीं मिली। कंक्लूजन ये है कि ऐसे हमारे देश में बहुत होनहार खिलाड़ी हैं, लेकिन अपने परिवार और आर्थिक स्थिति सही ना होने के कारण गेम्स में ध्यान नहीं दे पाते हैं और रोजी रोटी के लिए खेल को छोड़ देते हैं। सरकार को चाहिए कि जिला स्तर से ही खिलाड़ियों को चुने और उन्हें अच्छे कोच मिलें, डाइट ट्रेनिंग मिले, तो हमारे देश में प्रतिभा की कमी नहीं है। ऐसे ही खिलाड़ी जो विषम परिस्थितियों में अपने आप को निखार कर देश का नाम विश्व पटल पर रोशन करते हैं, उनकी कहानी को आप सब लोगों को शेयर करने का प्रयास करता रहूँगा। यह प्रयास आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, जिससे और खिलाड़ियों के संघर्ष की कहानी आपके पास ला सकूं और जो संसाधनों और स्थितियों के कारण अपने खेल को छोड़ने का मन बनाते हैं, उन्हें मोटिवेशन मिले और वह लगातार प्रयास करते रहें। सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हमारे देश में खेलों के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, आपके क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। 166 kilos on the bar. Ashinta Shoiling for India. 166. The man who set a games record in the snatch on 143 kilos. So this to put him back into the gold medal position. When you look at his performance record, Springer Jones 173. A new games record in the total, 309 kilos, was taking him right up into the lead. So now there is a gap of 6 kilos in his favour. The advantage that Ashinta Shoiling has over Mohamed Eri of Malaysia. Ashinta Shoiling for India, turning the screw on his opponents here. 170 kilos, a 4 kilo increase to take him to 313. He is there to be shot at still. 1 attempt remaining. We still have a couple of lifters that could get close. Well, Mohamed Eri of Malaysia, he's 6 kilos away.
and he's got 2 attempts at his disposal. Drives it forwards, the hips are behind the bar. So this is his final attempt to get those extra 4 kilos to take him to 313, which he considers, and to be fair, most of us would consider, to make him probably safe in terms of winning the gold medal, but he's got to lift this. Better clean than the second attempt. That's it, it's there. Another Games record in the total. Really strong effort. That's a remarkable performance from him. Well, let's take a look at how he's done it. Strong off the floor. Strength not there. And the 73 kilo Commonwealth Games title goes to Ashinti Chanda. All credit there to Mohamed Emi for his 2 tries. He ends up in the silver medal position. And Shan Dassini of Canada finishes with the bronze. Yet another title to India. We finished with a Games record of 313 kilos for Ashinta Shawnee of India. And you can see there a full 10 kilos ahead of the Malaysian. Dassini of Canada, 2 kilos clear of the Samoan John Taffy, to deny him the bronze.